बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुस्लिम लीग नून के अंदर की सूरत हाल ये है कि वो फ़िल वक्त आर्जी बुनियादों के ऊपर किसी ठंडे इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। उनका सीना मुकम्मल तो नहीं लेकिन काफ़ी इत्मीनान के साथ भरा हुआ है कि शायद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने वादा जो उन्होंने गुजरांवाला का जो जलसा गालबन 16 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिए थे नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद जो एक पैक्ट हुआ था, एक मुआहदा हुआ था, गैर वो मुआहदा ज़ाहिर है कि सियासत में मुआहदे लिख के नहीं होते, एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो पैगाम रसानी हुई और उसके बाद फिर ये पैगाम रसानी का बड़ा एक तसलसल कायम रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स अपनी है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इन हाउस चेंज वगैरह नहीं करना, हम पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं हमने उस तरफ जाना है। और असल मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन जो कोई भी पार्टी है, जेन्युइन गवर्नमेंट आने दी जाए और चलने दी जाए, हम किसी के साथ कोई मुंतकम मजाजी नहीं करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने कही थी, उस पर वो आज तक कायम है, आज तक जो हमारी इतलात हैं। और वो उनको इशारे इस तरह से मिल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शायद उसी तरह अपने वादे के ऊपर कायम है। उसके इशारे क्या हैं? उसके इशारे ये हैं कि इमरान खान साहब जो एक आप ये समझें कि डेस्परेट हुए हुए हैं। डेस्परेट का अगर हम बोलें तो तबीयतन काले पड़े हुए हैं, मतलब डेस्परेशन का जो है उर्दू तर्जमा प्रॉपर अगर किया जाए तो आप पंजाबी कर लें, उर्दू तर्जमा छोड़े कि काले पे हैं कि यार मैं ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ। और वो किस लिए पड़े हुए हैं कि अगली हुकूमत भी मेरी रहे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ये जो डिज़ाइन थे, यानी कि 2000 ऑनवर्ड 13 के बाद से, 18वीं तरमीम के बाद से, कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जो सोचा था कि ये तो जनाब ये जो सियासतदान है ये तो आगे बढ़ गए हैं, ये आगे निकल गए हैं। इन्होंने ये जो 18वीं तरमीम की है, अगर मैंने पहले भी अगर आप 18वीं तरमीम ही कहा था, अगर 13वीं नहीं कहा था, तो अगर 13वीं का तो गलत कहा था मैंने। 18वीं तरमीम द बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहते हैं, फसाद की जड़। मैं इसको फसाद की जड़ नहीं समझता। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो और जो पाकिस्तान की प्रो डेमोक्रेट फोर्सेस हैं वो, उनके दरमियान जो फड्डा है वो 18वीं तरमीम से ही शुरू हुआ है। उस सोच के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बड़ा सारा हिस्सा भी कम हो गया और बड़े सारे इख्तियारात कम हो गए और बड़ा सारा खर्चे नहीं पूरे होंगे। और फिर जब से इमरान खान साहब आए हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत आई है, तो तब से जो कह लें कि NFC अवार्ड के ऊपर सूबों को उस तरह से हिस्सा नहीं मिल रहा। पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, सिंध इस पर फड्डा डालता रहता है कि जी के सूबों को दो, तो बेसिकली फड्डा ये था। लेकिन उस फड्डे में या उस चक्करबाजी में, इस मुखासमत में कि इनको सबक सिखाना है, ये बहुत आगे निकल गए हैं। एक गलत फ़ैसला हो गया और वो गलत फ़ैसला ये था कि जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कोई ढंग का बंदा ले आते, सिलेक्टर्स अगर सिलेक्ट ही करना था तो वो कोई इकॉनमी तो चलाता, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, तो लिहाजा वो शायद एक एहसास है, तो इसलिए वो तो एक अलग से बात होगी। इमरान खान साहब को शायद अभी तक वो पुराने ख्वाब देख रहे हैं कि जी के चूँकि इन दो बड़ी पार्टियों के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नहीं बनती और वो इनको अपने मफादात के ख़िलाफ़ समझती हैं कि वो अगर वो आए तो इनके मफादात को ज़ख्म पहुँचेगी या डैमेज करेंगे वो, तो लिहाजा मैं ही एक लास्ट ऑप्शन हूँ। तो ये 10 साल का जो प्रोजेक्ट इमरान खान था वो तो चले ही चले। तो शायद इस वजह से उनको कोई यकीन था कि मैं जो कुछ ये हाथ पाँव मार रहा हूँ EVM से मुतल्लिक, इलेक्शन कमीशन को मैं थोड़ी सी टेंशन दूँ, उसको मुतनाज़ा बना दूँ और वो प्रॉपर इलेक्शन ना करवा सके, सारा कुछ। फिर इसके अलावा जो है मीडिया को किस तरह कंट्रोल करना है, उसके लिए भी कानून इस तरह के लेके आए कि मीडिया जो है वो ज़्यादा ना धांधली की बात कर सके, ना इमरान खान साहब की उल्टी हरकतों की बात कर सके, ना सिर्फ मीडिया बल्कि सोशल मीडिया भी। ये जो दीवाने से 2-4 नज़र आते हैं, वो सागर सिद्दीकी का शेर है, तो ये 2-4 जो दीवाने नज़र आते हैं ये भी नज़र ना आए, ये भी मंजर से हट जाएं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हामिद मीर साहब जैसे, तलत हुसैन साहब जैसे लोग जो हैं, मतीउल्लाह जान और भी कई हैं इस तरह के लोग, तो वो भी नज़र ना आए, तो उनकी भी ज़ुबान बंद कर दी जाए और वो कोई मतलब सूंजियाँ हो जन गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे कर लेनी चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब इन्होंने इन पर हाथ डाला, काम करना शुरू किया, तो फिर बाउंस बैक हुआ। इसलिए बाउंस बैक नहीं हुआ कि जी अपोजिशन जो थी वो बहुत तगड़ी थी या पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें बड़ी तगड़ी थी। पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों ने जो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
कि जिसके ज़रिए हुकूमत को स्याह सफ़ेद करने की इजाज़त मिल जाए और उस पर कोई एतराज़ ना उठे, सवाल ना उठे, वो दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, जो कुछ मर्ज़ी करे, इलेक्शन चोरी करके डाका डाल ले तो कोई ना बोले। तो उसके ऊपर भी जब फवाद चौधरी साहब से गलती हुई तो फिर रिस्पॉन्ड दूसरी तरफ से आया था पिंडी से कि इसमें पाइन हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो इसका मतलब ये था कि इसके पीछे यानी कि मीडिया को जो नथ डालने की कोशिश है, कंट्रोल लगामे, आप जो भी कहना चाहें इसको, उसके पीछे पाकिस्तान के जो हसास अदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो पीछे नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब का अपना ही कोई वो क्या उसको कहते हैं जी, ज़हने रसा का कोई ना कोई फार्मूला था। तो बेसिकली इमरान खान साहब की, फवाद चौधरी साहब बजाते खुद तो कुछ नहीं है, तो एक सपोर्ट पीछे से हमें हिलती नज़र आई। और वो सपोर्ट जो थी वो सेम पेज वाली सपोर्ट थी जो इमरान खान साहब इतरा के कहा करते थे, घमंड से कहा करते थे और लहरा के कहा करते थे, बड़े खुश होकर कहा करते थे। तो वो सपोर्ट शायद वो नहीं है, एक इसमें नज़र आई। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो इलेक्शन कमीशन है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा स्टैंड लिया है तो पार्टियां दौड़नियाँ शुरू करती हैं। अब वो जो हैं आज़म स्वाति साहब वो वज़ीर आज़म साहब से मिल के आते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देते हैं कि मुझे पता है कि इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह की हुई। उनको बंदा यही पूछे कि भाई ये अपॉइंटमेंट किस तरह हुई, क्या उनको नहीं पता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब के दस्तकों से और उनकी मशावरत के साथ ये वाली अपॉइंटमेंट हुई थी। तो मतलब वो अगर काम के नहीं निकले, काम के मुराद ये है कि आपका उन्होंने दबाव कबूल नहीं किया, तो अब आप कहेंगे जी कि मुझे पता है किस तरह अपॉइंटमेंट हुई थी, तो मेहरबानी करके बता दें कि इमरान खान साहब ने फिर किसके हुक्म के ऊपर ये वाली अपॉइंटमेंट की थी। इसके पीछे भी पाकिस्तान की जो कह लें कि ताकतवर हलके हैं, जो जिनका पैक्ट एक गैर लानिया जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के साथ, शायद वही है कि वो उस तरह से साथ खड़े नहीं हुए। इशारे मिल रहे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं। मैं आपको बताऊं, ये हवा में खाली बातें नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के जो हाथ पैर फूले हुए हैं और फिर जो उधर जो इत्मीनान और सुकून जो है अपोजिशन के कैंप में जो हमें नज़र आ रहा है, वो इसी बात का इशारा है कि पाइन वो अपनी बात के ऊपर कायम है। मैंने ये सवाल किया था एक अहम शख्सियत से कि जी कि फिर इलेक्शन जो सेनेट का था उसमें न्यूट्रलिटी कहाँ पे गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल हमारा तो है 2018 वाले, सॉरी 2022 या 23 वाले जो भी अगले इंतखाबात हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम कुल्ली तौर पर इत्मीनान करके नहीं बैठे हुए, हमें एक बात कही गई है, हम वो ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर वो उस पर पूरा चलते रहे तो हम जो हैं वो मतलब कह लें कि कोई गड़बड़ नहीं होगी और हमारा कोई मसला ही नहीं है, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी है और पाकिस्तान के अदारे हमारे अदारे हैं। लेकिन अगर कोई इन अदारों का गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा वो जिसको हम कहते हैं कि वो सत्तू पी के सो गए हैं या तकिए के नीचे बाजू रख के सो गए हैं कि अच्छा जी अब उन्होंने कह दिया तो अब बात ख़त्म होगी, इस तरह की बात नहीं है। वो फुल जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, और हर किस्म की तैयारी कर रहे हैं, वो हर किस्म की मज़ाहमत की वो तैयारी कर रहे हैं और अंदर खाता कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अपनी जगह पे हकीकत, लेकिन उनको बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल जो गैर जानबदारी है वो है, अदरवाइज़ ये दो काम ना होते। तीसरा एक और काम हुआ है, वो गुप्त कार्रवाई की है EVM के ऊपर। ये इमदाद सुमरो साहब हमारे दोस्त हैं, बैठक में भी आपके बैठते हैं, तो वो उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि हुकूमत जो है वो स्टेप डाउन कर गई है। क्या स्टेप डाउन कर गई है कि उन्होंने वो जून में तो वो हबड़ में वो मतलब इंतखाबी इस्लाहत वाला बिल मंजूर करवा लिया था जिसको पाकिस्तान की अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी कि उन्होंने कहा स्पीकर के ज़रिए कि इस पर कमेटी बनाते हैं और फिर काम शुरू करते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो कर लें, कानून बनाते हैं। अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि इसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी स्पेशल कमेटी में, तो फिर इंतखाबी इस्लाहात मुमकिन हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी ओके, ज़बानी तो ये कहा, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया कमेटी बनाने का उसमें कहा कि जी अददी हैसियत के एतबार से, यानी कि 51% है अब हुकूमत, तो उस कमेटी में जो अक्सरियत है वो 51% की वो हुकूमत की होगी और बाकी जो अपोजिशन है वो 50% या 49% होगी। तो इस पर अपोजिशन जो है वो स्टैंड कर गई। उन्होंने कहा कि इस पर काम नहीं हो सकता और आपने लिखा है कि EVM के ऊपर बात करें, हमने एज ए होल इंतखाबी इस्लाहात की बात करनी है कि पाकिस्तान के कौन कौन से अदारे इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे, किन अदारों को किस हद तक
इंतखाबात में अमल दखल की इजाज़त होगी। मतमा नज़र क्या है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल जो है वो कानून साजी के ज़रिए ख़त्म किया जाए। लेकिन हुकूमत ने फिर फनकारी की, 2 नंबरी की, कि वो बात ज़बानी कुछ की, कर कुछ दी। तो लिहाजा पार्लियामेंट के ये सेशन चल रहे हैं, कल तक चल रहा था, उसमें उन्होंने हुकूमत को कामयाबी नहीं मिल सकी क्योंकि अपोजिशन इस पर मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह 18वीं तरमीम के लिए कमेटी बनाई गई थी गौर खौज करने के लिए पार्लियामानी, उस टाइप की, क्योंकि ये उसी लेवल का काम है। पाकिस्तान में जो फसाद है बुनियादी तौर पर वो तो इसी ट्रस्ट डेफिसिट यही है कि इंतखाबात होते हैं, इस इंतखाबात पर किसी को यकीन नहीं होता। कभी किसी की बारी लगी होती है, कभी किसी की बारी लगी होती है, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी वो। अच्छा, इस दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो को चलो शहीद हो गई हैं और इल्ज़ाम है जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर, और दुनिया को बड़ी तप है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत दे दो। ये 30-40 सीटों को ही आगे पीछे करना होता है और वो उनके हाथ में होती है, हमारे मतलब अफसरों के पास होती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के सारे निज़ाम के अंदर टेढ़पन यही है जिसकी तरफ नवाज शरीफ साहब भी इशारा करते हैं। तो इसके लिए एक रवायती पार्लिमानी कमेटी काफ़ी नहीं है। इसके ऊपर जिस तरह 18वीं तरमीम के ज़रिए एक कमेटी बनी थी और 1 साल तक तकरीबन इससे भी ज़्यादा गौर खोज हुआ था। मैं ये नहीं कहता इस पर भी 1 साल गौर खोज हो, लेकिन अपोजिशन का मुतालबा है कि उस टाइप की एक कमेटी बननी चाहिए। तो इसके पीछे भी EVM जो है, इसके पीछे भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर शख्सियात या ताकतवर अदारे उस तरह से हुकूमत के साथ खड़े नहीं हैं। तो मतलब वो अगर किसी को वो वाली जो पार्लिमानी कमेटी एक थी ना, वो जो GHQ में गई थी, उसमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि अब EVM का मसला आप लोगों ने बनाया हुआ है, अगर आपको EVM कबूल नहीं है तो यार बैठ के बात करें, कोई और हल निकालें। तो उसका मतलब किसी को ये नहीं लेना चाहिए कि जनरल साहब जो हैं वो EVM के साथ खड़े हैं, वो बेसिकली डायलॉग के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि आपस में इतनी मुखासमत क्या है, एक कुत्ते का वैर का देते हैं यार, मिल बैठ के मुल्क चलाएं, मुल्क जो है वो आगे बढ़े, मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो सब बेसिकली खान साहब जो मुल्क तो नहीं ना चल रहे हैं फिर, तो इसका अगर मुल्क ठीक नहीं चल रहा या जो भी मसले मसाइल हैं तो जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है। तो बहरहाल इसके पीछे भी इशारे यही मिल रहे हैं आपको, और इवन नून लीग भी इस पर भी थोड़ा सा वो थोड़ी सी तसल्ली में है कि नहीं ये भी कम ठीक हो रहा है। आखिर पे आ जाएं चेयरमैन नैब वो वाला मामला है जिसके ऊपर 2 राय है ही नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का एक टूल है, और ये इस वक्त टूल के ऊपर से भी हाथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का उठा हुआ है। अगर हाथ होता तो अब तक चेयरमैन नैब के लिए जावेद इकबाल साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया होता और उन्होंने कहता होता जनाब काम चुक के रखो। इमरान खान साहब चेयरमैन नैब यही बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन अब वो फरूक नसीम साहब दी आइंस्टाइन दी ग्रेट, वो फरमा रहे हैं कि जी कि नहीं, वज़ीर आज़म कुछ और नामों पे भी सोच रहे हैं। स्वाबदीद है, मतलब चोर चोरी से चला जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। ये स्वाबदीद सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का नहीं है, ये अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके उन्होंने ये अपॉइंटमेंट करनी है, और इसके लिए कोई और फिर वो कि ये गैर तोसी शुदा यानी ये काबिल तोसी मुद्दत मुलाजमत नहीं है। अब वो 4 साल बाद उनको घर जाने ही जाना है, लेकिन वो जी हम एक ऑर्डिनेंस जारी कर लेंगे, इस तरह के वो दावे कर रहे थे। अब उससे भी पीछे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि चेयरमैन नैब अगर इमरान खान साहब ने फसाद खड़ा किया कि जावेद इकबाल साहब ही होंगे और बगैर मुशावरत के लगाएंगे, तो एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा होना। और वो ये क्यों चाह रहे हैं? वो इसलिए चाह रहे हैं कि जितने अपने मुखालिफ ने उनको पकड़ के जेलों में डाल दें तो इलेक्शन बस स्वीप कर जाएं। तो इन सारी चीज़ों से जो अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नून को इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदारी की तरफ मज़ीद बढ़ रही है और दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। इस गैर जानिबदारी का तासुर ज़्यादा गहरा हो रहा है, लेकिन अगेन वो तसल्ली से नहीं बैठे हुए। लेकिन एक कुछ अब आखिर पे आ जाए बड़ी अहम बात कि कुछ जो सियासी तज्जिया निगार हैं वो कहते हैं कि ये नून लीग वाले इतने खुश ना हो, क्योंकि मतलब हो सकता है कि वो कोई मतलब पटारी से कोई और चीज़ निकला है। समझें इस बात को। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ कि ना नवाज शरीफ, ना पीपल्स पार्टी और ना इमरान खान, कुछ और। अब ये कुछ और क्या हो सकता है? ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और किसको कहते हैं? तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि इलेक्शन भी फेयर हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टियां आपस में कुछ कर रही हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं?
तो ये तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इस अगर ऐसा कुछ होता है कि ना वो ना ये तीनों में से कोई नहीं, तो चौथा कौन? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ख़बरें आ रही हैं, तो हो सकता है कि आज की जो बैठक है इस पे कुछ लोग जो है, जो साहिब ख़बर है, वो कोई थोड़ी सी रोशनी डालें। तो ये फ़िल वक्त आप सुनिए, बैठक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।